हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा इंडिया यूएस रिलेशंस पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली आईबीएस आईओटी ईयर 2 के लिए। आप इसको जरूर तैयार करिएगा और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो जो मैं इस सीरीज के अंतर्गत कवर कराने वाला हूँ। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो आईबीएसईआईओ के। इसमें आपको सबसे अच्छा फायदा ये मिलेगा कि आपको एसए, प्रेसियो, कॉम्प्रिहेंशन तीनों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ पर आपको 60+ आवर की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट में क्लियर कर सकते हो। डेली आपको टॉपिक दिया जाता है ग्रुप में, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी कॉपी भी मैं खुद ही चेक करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आप गलतियाँ कर रहे हो। और इनकी क्लासेस ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रही हैं, तो जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। केवल आप उनका ही रिवीजन अगर कर लेते हो, केवल उन टॉपिक्स को ही प्रिपेयर कर लेते हो जो हम लोगों ने इस बैच में कर रहे हैं, कवर की हुई है। अराउंड 3 मंथ से बैच चल रहा है, तो 3 मंथ में जितनी भी क्लासेस अभी तक हम लोग की हुई हैं उन सबको ही अगर आप क्लियर अच्छी तरीके से रीड कर लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें से ही आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि कुछ भी एग्जाम में आता है उस पर सफिशिएंटली लिख पाओगे, राइट। और साथ ही साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। इस वजह से आप जरूर इनरोल कर लीजिए ताकि आप प्रीवियस सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाओ और उनको अच्छे से रिवाइज भी कर पाओ, राइट। तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10, ठीक। सो इंट्रोडक्शन से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को लिखना कैसे है ये मैं आपको डिस्कस करूंगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से 400 वर्ड्स के अराउंड आपको कैसे इसको लिखना है वो यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करनी है, हम लोग शुरुआत यहाँ पर एक स्टेटमेंट से कर सकते हैं, कोट से कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस इज अ पॉपुलर स्टेटमेंट ऑफ एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर की पॉपुलर स्टेटमेंट है व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस। तो इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, काफी अच्छी है इस टॉपिक के रिस्पॉन्स में देखी जाए तो ये स्टेटमेंट, राइट। इट इज सीन दैट मोस्ट ऑफ द वॉर्स बिगिन ड्यू टू टॉक्सिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर नेशंस। ठीक है, मतलब ऐसा देखा गया है कि जो वॉर्स होती है वो किस वजह से होती है, जो रिलेशनशिप है 2 या 2 से अधिक कंट्रीज के बीच में, जो रिलेशनशिप है वो अच्छी ना होने के कारण ही उनके बीच वो वॉर होती है, राइट। तो दैट इज वाई द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट होती है हर एक कंट्री के लिए, ठीक है, ताकि म्यूचुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है एक दूसरे के लिए हेल्प हो और एक दूसरे की कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ सकें, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन में, इस तरह से आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, इंडिया यूएस रिलेशंस हैव बिकम मल्टी फेस्टेड एंड कवरिंग कोऑपरेशन इन मैनी एरियाज ऑफ ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि इंडिया यूएस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मल्टी फैसेटेड है, ठीक है, और जिसके अंदर कॉरपोरेशन कई एरियाज में है इंडिया यूएस के बीच में, चाहे वो ट्रेड हो, डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, या फिर इन्वायरमेंट या फिर हेल्थ हो, ठीक है। तो इन सभी एरियाज में जो है इंडिया यूएस का रिलेशनशिप अच्छा है और एक दूसरे की कोऑपरेशन भी यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। देयर इज रेगुलर कॉन्टैक्ट्स एट पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल लेवल्स ऑन बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, साथ ही साथ डायरेक्ट कांटेक्ट भी है हमारे यूएस और इंडिया के बीच में पॉलिटिकल ऑफिशियल लेवल पर, चाहे वो बायलैटरल, रिलीजनल या फिर ग्लोबल इश्यूज को लेकर के हो, इन सभी चीज़ों में जो है एक दूसरे से कांटेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हो टॉपिक की, बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। आगे दोस्तों बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में हम लोग। India is a developing country and have a huge market which is big opportunity for all developed countries like India। ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो इंडिया के बारे में थोड़ा सा कि इंडिया क्या एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ह्यूज मार्केट है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो या अदर कोई डेवलप्ड कंट्री हो। तो इंडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यूएस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यूज रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि यूएस जो है इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए
क्योंकि जो इश्यूज हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के हो या टेररिज्म को लेकर के हो, इसके रिगार्डिंग जो है यूएस हेल्प करता है इंडिया की। ठीक है, स्पेसिफिकली जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश, अदर जो नेबरिंग कंट्रीज है, वहाँ से जो टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटीज के इश्यूज है उसको जो है यूएस हेल्प करता है इंडिया की, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इसके अलावा देखो, यूएस इज अ मेजर एक्सपोर्ट हब ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्ट्स क्रूड ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यूएस जो एक तरह से मेजर हब है इंडिया के लिए, एक्सपोर्ट हब है, और ये इंपोर्ट भी करता है क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन्स। यूएसए इज ऑल्सो अ होम ऑफ अराउंड 4 मिलियन इंडियंस। ठीक है, यानी यूएस में अराउंड 4 मिलियन इंडियंस जो हैं वो रहते हैं, और वी गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम देम। ठीक है, मतलब वो रेमिटेंस भेजते हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है। एक तरह से इंडिया की जीडीपी पे और इंडिया की ग्रोथ पे उनका काफ़ी अधिक कंट्रीब्यूशन होता है इन 4 मिलियन इंडियंस का, जो कि यूएस में रहते हैं, राइट। तो ये भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी यूएस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, राइट। We can also see lots of Indian who took various constitutional post in US गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा हम अभी ये भी देख सकते हैं कि कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है यूएस गवर्नमेंट में इंडियंस ने ही ली हुई है। मतलब इंडिया के लोग जो है यूएस गवर्नमेंट में भी इंडल्ज हैं, इंक्लूडेड है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है बॉडी सेक्शन में सारे डाइवर्सिफाइड करते हुए पॉइंट्स को लिख सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको लिखना है बेस्ट तरीके से। आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही दोस्तों, कि इंडिया एंड यूएस रिलेशंस वरंट दैट प्रोडक्टिव एंड सॉ मेनी अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, यानी इंडिया एंड यूएस के जो रिलेशन है वो इतने प्रोडक्टिव पहले नहीं थे, और साथ टाइम के साथ ही साथ अप्स एंड डाउन्स जो है रिलेशन में आते रहे हैं, राइट। जैसे आप यहाँ पर अब हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा बता सकते हो, इन यूएस और इंडिया की हिस्ट्री कैसे बेसिकली डेवलप हुई। देखो, फॉलोइंग इंडिपेंडेंस यूएस टुक द साइड ऑफ पाकिस्तान। इन 1962 यूएस असिस्टेड इंडिया इन इंडो चाइना वॉर। ठीक है, मतलब जब इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस के दौरान यूएस ने जो है पाकिस्तान की साइड ली। हालांकि 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई तो उस केस में यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया, असिस्ट किया, हेल्प की, राइट। इंडिया डिडंट सपोर्ट इंडिया यूएस डिडंट सपोर्ट इंडिया इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971। यानी जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, एक तरह से बांग्लादेश जो इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला था, ये जब लिबरेशन हुआ इसका, तब उस केस में यूएस ने जो है इंडिया का सपोर्ट नहीं किया, राइट। इंडिया, अब देखो, यूएस कंडेम्ड इंडिया व्हेन इट परफॉर्म इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट विच इज नोन एज स्माइलिंग बुद्धा एट पोखरान। ठीक है, यूएस ने इंडिया की आलोचना भी की, कंडेम भी किया इंडिया को, जब इसने पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको परफॉर्म किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, पोखरान में, राइट। तो इस तरह से कई सारे अप्स एंड डाउन जो इंडिया एंड यूएस की रिलेशनशिप्स हैं उसमें कई सारे अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा हिस्ट्री भी बता सकते हो और बढ़िया तरीके से, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द यूएस हैज पार्टनर्ड विद इंडिया फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम लोग क्वाड बोलते हैं। ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज में भी यूएस ने, यूएस के साथ हुई थी इंडिया की। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि यूएस जो है कई डिफेंसिव मूव में भी जो है इंडिया के साथ है। A new 2+2 foreign and defense minister dialogue between India and US started, which focuses on bilateral, regional and global issues of mutual interest। ठीक है, अब 2+2 फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग जो है ये भी स्टार्ट किया गया इंडिया यूएस के बीच में, जो कि बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए जो है एक दूसरे के लिए है, राइट। तो ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो, जो रीसेंट इशू सिनेरियो है उसके रिगार्डिंग चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट BECA accredit both the countries to share geospatial information on maps and satellites for defense purposes। ठीक है, यानी जो BECA जो है, बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, इसने एक्रेडिट किया है इन दोनों ही कंट्रीज को, इंडिया एंड यूएस को, ताकि जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जा सके मैप्स और सैटेलाइट के माध्यम से डिफेंस पर्पजेस के लिए, राइट।
India-US strong strategic partnership is also based on the idea of shared values of democracy, rule of law, religious freedom and protection of minorities. अब यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया यूएस का वो भी लगभग कुछ चीज़ें उसमें सिमिलर है, जैसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बेस्ड ऑन आइडिया शेयर्ड वैल्यूज, यानी शेयर्ड वैल्यूज पे एक दूसरे से वैल्यू शेयर की जाती है ना, मतलब एक दूसरे जो जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे शेयर्ड वैल्यूज पे बेस्ड है, राइट, जो पार्टनरशिप है इंडिया यूएस की। साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ, रिलीजियस फ्रीडम और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज दोनों ही जगह जो है इंक्लूडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में। However, the revocation of Article 370, the new citizenship law and NRC is testing this shared values principle। ठीक है, जबकि रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है, जो न्यू सिटीजनशिप लॉ है और एनआरसी जो है, ये एक तरह से इन शेयर्ड वैल्यूज को टेस्ट भी कर रहा है, राइट। Along with these friendly exchanges, India-US relationship also experiences some toxic movements। ठीक है, जब यहाँ पर आप ये बता सकते हो इंडिया यूएस के बीच में फ्रेंडली एक्सचेंजेस तो हुए ही, साथ ही साथ जो है कुछ टॉक्सिक मूवमेंट्स भी हुए, जैसे कि यूएस रेगुलरली पॉइंट्स आउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर। ठीक है, कश्मीर को लेकर के जो यूएस है वो लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के बार बार अपनी आवाज़ उठाता रहा है। India's tariffs on imports are also considered as a hindrance to smoother trade। ठीक है, यानी इंडिया के जो टैरिफ है इंपोर्ट्स पर वो भी एक तरह से हिंड्रेंस है स्मूदर ट्रेड में, राइट। तो ये भी यहाँ पर आप कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ बेसिकली हिंड्रेंसेस है, वो भी यहाँ पर आप बता सकते हो इंडिया यूएस रिलेशन में, राइट। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स ऑफ एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि किसी भी दो कंट्रीज के बीच में क्या चीज़ कॉमन होती है, परमानेंट इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इंटरेस्ट परमानेंट होता है, बाकी फ्रेंडशिप और एनिमी दोनों चीज़ें अलग अलग है, वो चीज़ें चेंज होती रहती है। यानी कोई भी नेशन हमेशा आपका एक नेशन का फ्रेंड नहीं रहेगा, ना ही कभी एनिमी रहेगा, केवल परमानेंट इंटरेस्ट रहेगा। अगर इंटरेस्ट है दोनों कंट्रीज के बीच में एक दूसरे के प्रति, ठीक है, यानी एक दूसरे का लाभ है दोनों कंट्रीज को, तो उस केस में दोनों की पार्टनरशिप बनी रहेगी, राइट। तो इन सच अ सिनेरियो इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू परस्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इस सिनेरियो में इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करते रहना है, राइट। एज पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस वुड ब्रिंग गेन टू बोथ साइड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, so both the government must now try to complete the unfinished agreements regardless of the differences between them। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनरशिप है इंडियन यूएस की, वो दोनों ही पार्टीज को लाभ पहुंचाएगी, यानी यूएस और इंडिया दोनों को ही इसका लाभ होगा, चाहे वो जीडीपी के टर्म्स में हो, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में हो, प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में हो, राइट। तो इस तरह से जो जो अनकम्प्लीट अनफिनिश एग्रीमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए गवर्नमेंट को, साथ ही साथ जो उनके बीच में डिफरेंसेस है उनको भुला के आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे लिखोगे, राइट। तो बेस्ट तरीका यही है और इसी तरह से आप इसको तैयार करते रहिए। बुक्स को ले सकते हो जो आपको ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 100+ ऐसे के टॉपिक्स मिलेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें विद इन वर्ल्ड लिमिट में मिलेंगी और लोएस्ट कॉस्ट में मिलेंगी, राइट। 60+ आपको प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के सेट्स भी मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। और आपके पास अभी थोड़ा ही टाइम है, तो उस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करें जितना अच्छे से हो सके, और लास्ट टाइम पे ही पढ़ाई अच्छे से होती है एग्जाम के, जब आपको पता होता है कि एग्जाम आ गया है। ठीक है, तो अभी से, आज ही से शुरू कर दो बिल्कुल तैयारी, और अभी तक जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे वो भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाओ और आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, राइट। आपको एडिशनल इन बुक्स पे 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके बाय करेंगे तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट दोस्तों। तो आई होप आज की वीडियो से आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी, और इसको अच्छे से देखिए और सभी दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि सभी अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है।
राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।